नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। कशिश न्यूज पे इस वक्त हम खास कार्यक्रम लेके आए हैं, खास इसलिए कि दीपावली पर्व आ रहा है और ऐसे में जो कुम्हार भाई हैं हमारे, वो अब जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के दिए हैं, उसका जो दीपावली में लगता है, ये कहा जाता है बच्चों के लिए खिलौना होता है, वो बनाने के लिए कपटी है, दिया है और कलसा है। हर तरह के प्रोडक्ट जो है कि मिट्टी के वो बनाते हैं और उन्हीं लोगों के पास हम पहुंचे हुए हैं। एक नजारा पहले दिखा देते हैं जो बनाकर यहाँ धूप में रखा गया है, उसके बाद इसे पकाया जाएगा। भट्टी में इसे पकाते हैं वो लोग और ये साफ तौर पे वो चरखी आपको दिखा रहे हैं। देखिए वही वो चाक है जिस पर ये लोग नचाकर जो मिट्टी का बर्तन है, जैसे दिया हो, कपटी हो, आपको दीप जलाने का वो बड़ा वाला आता है वो हो, हर तरह का प्रोडक्ट वो उसी कपटी पे बनाते हैं। तो हम एक बार कहेंगे जरा दिखाइए जरा कैसे उसको आप लोग नचाते हैं, कैसे काटते हैं, एक बार जरा दिखाएं जरा। और देखिए कैसे ये अब शुरू किए हैं और कैसे ये काट रहे हैं। ये पहले उसको नचाते हैं, उसके बाद से उसमें से जो एक ढकनी बड़ा सा कहा जाए तो वो निकाल रहे हैं। तो देखिए कैसे ये नचा कर फिर उसके बाद उससे मिट्टी का जो है कि वो बना रहे हैं। देखिए मिट्टी का पूरा लेप वहां रख दिया गया है और उससे कैसे ये दिया जो ढकनी है उसको बनाते हैं, दिया बनाते हैं। एक तरीका है, एक पूरा ये समझिए कि हुनर है और ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जिस तरह सरकार कहती है कि हम जो लघु उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह अगर सिवान में बात कर ले तो इस मिट्टी के बर्तन के एक समय था कि मिट्टी के बर्तन का उद्योग लगता था और जो कुम्हार भाई थे उनके लिए ख्याल रखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे उसका समापन हो रहा है। सरकार जिस तरह दूसरे जगह पे दूसरे कंपनी के उद्योग लगाने की बात करती है, लेकिन मिट्टी के उद्योग के लिए ऐसे जो कुम्हार भाई हैं वो उनको उपेक्षित कर रही है। हम सीधे तौर पे एक बाबा है, जरा उन बाबा से पहले हम बात कर लेते हैं कि बाबा इस तरह क्या परेशानियां हैं आप लोगों को? काफी दिक्कतें होती होंगी काम करने में। दिक्कत बना माटी मिलते नहीं जल्दी, पैसा दे माटी कर देख लिया तो में सूखल माटी भरिया है। अच्छा, जितना का लाते हैं आप लोग उतना का लागत में निकल पाता है या नहीं निकल पाता है? लागत कहाँ, वो खा पी के बराबर उतने मिल जाते हुए ढेर बा नहीं मिल पाता है। बस खा पी के बस बेटा पे शादी ब्याह करे तब खेत बाड़ी पे चल तब पैसा आई। खेतों बाड़ी नहीं खेत में लगे, ना खेत पे रोपाता ना कुछ बात 2-4 कट्ठा पड़लो बता। अच्छा, ये आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, पहले ये कहा जाता था कि सिवान जो है कि मिट्टी के बर्तन का प्रसिद्ध है, ये था प्रतीक प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक बड़ा रोजगार, बड़ा मेला भी लगता था इस तरह का। आप इस तरह उद्योग लगाए हुए हैं, इसको तो उद्योग प्रोडक्शन आप निकाल रहे हैं तो एक उद्योग है। सरकार की तरफ से किसी तरह का लाभ होगा? सरकार कौन लाभ बटे मिले? कोई लाभ नहीं मिला, कौन लाभ नहीं मिला, कुछ ना कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन पंडित। रघुनंदन पंडित, देखिए ये रघुनंदन पंडित है और साफ तौर पे ये कह रहा है कि सरकार के तरफ से कुछ भी नहीं होता है। कि मैं कुमार भाई जरा इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग तो क्योंकि आपके तो पुराने जो पूर्वज होंगे इस बिजनेस से लगे होंगे, उस कहानी भी कुछ सुनाते होंगे कि कैसे क्या पहले होता था, कुछ जानकारी है उस विषय में? जानकारी है। पहले हम ही लोग के अपने खेत से मिट्टी कटता था, उसको कुआं बोला जाता था। तो आज से करीब 25-30 साल पहले मिट्टी अपने ही खेत से काट के लाया जाता था और मिट्टी का काम होता था। आज के डेट में इस शहर में जो भी जमीन बचा है हम लोगों का, वो अब तो पूरे भर गया है, ना खेती के लिए है ना कुछ कोई काम का होगा। तो अभी देहात साइड से मिट्टी आता है, वो भी बहुत परेशानी झेलने के बाद आता है। बीच में कहीं रोक देते हैं पुलिस वाले, कहीं कुछ, तो सब मतलब बहुत कष्ट से माटी आता है। 2 बजे 1 बजे मतलब 4 बजे भोर में आता है माटी, ताकि प्रशासन ना रोके, ये ना हो। तो आदमी बहुत, अब तो पहले से समझिए कि अब बहुत कम बिक रहा है मिट्टी। प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं है इसके लिए कि आप एक उद्योग लगाए हुए हैं, नहीं उत्पादन कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं मिलता। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने सोचा, क्योंकि आप युवा हैं, कभी आपने सोचा कि अपने जिले के जो वरीय अधिकारी हैं उनसे मिले, इसके लिए नहीं, कभी आपने सोचा है? नहीं। और सब मेरे प्रजापति समाज के और भी लोग हैं, उनका एक ये है यहाँ पे संगठन है,
जो चलता है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं है कि आप इस बारे में लेके कभी डीएम के पास गए हो या एसपी साहब के पास गए हो या कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से भी कोई लाभ नहीं मिलता? नहीं, सरकार की तरफ से भी कोई लाभ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अंशु प्रजापति। देखिए ये अंशु प्रजापति हैं, युवा कुम्हार भाई हैं, और ये जिस तरह प्रोडक्ट का जो मिट्टी का प्रोडक्शन कर रहे थे, मिट्टी का जो प्रोडक्ट है जो बना रहे थे, वाकई में ये काबिले तारीफ है। लेकिन सरकार और प्रशासन, लोकल प्रशासन के उदासीनता के कारण इनका जो उद्योग है धीरे धीरे अब विलुप्त होता जा रहा है, और ऐसे में इन भाइयों को उपेक्षित किया जा रहा है। हम तमाम चीजें आपको दिखा रहे हैं, फिर से जरा दिखा देते हैं कि देखिए यही वो मिट्टी है, और इस मिट्टी को लाने के लिए इन्हें काफी जद्दोजहद करना पड़ता है, तब जाके ये मिट्टी आती है। और मिट्टी की खरीदारी तभी हो पाती है, जितना में ये खरीदते हैं उसका दाम भी नहीं निकल पाता है। हम एक और नजारा जरा दिखा देते हैं आपको। देखिए किस तरह यहाँ पर जो मिट्टी बनाकर यहाँ पर देखिए कैसे ये मिट्टी का ये बनाकर यहाँ पर पकाया जाता है। पकाकर देखिए पकाया यहाँ जाता है, और यहाँ देखिए ऐसे पकाया जाता है। हम कहेंगे जरा दिखाइए, जरा लाइट जला के जरा दिखाइए कि कैसे पकाया गया है। यहाँ पे भट्टी में डाला गया है, पकाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं पकाने की। हम सीधे तौर पे अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चाची है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। चाची तब झुका लाई तो हाँ ठीक है। चाची ये बताइए कि आप लोगों को किसी तरह से सरकार की तरफ से लाभ वगैरह कुछ मिला है? सरकार कुछ नहीं हम लोग को लाभ दिया, कुछ नहीं लाभ दिया। और न तो चाइनीज बर्तन बन गया, हम लोग का माटी में मिलता ही नहीं है, जगह नहीं है माटी मिलने के लिए। माटी खरीद के आता है और थोड़ा थोड़ा बना के जीते खाते हैं। सरकार कुछ नहीं देते हैं। सरकार आप लोग कुछ ना, नहीं हम लोग का कुछ नहीं। और जो बेटा भत्ता है पढ़ा लिखा, वो कोई नौकरी भी नहीं है। हम लोग का बस खरीद के ले जाकर यहाँ से वहाँ बेचते हैं, वहाँ से वहाँ बेचते हैं, उसी में लाभ नहीं है, पेट नहीं भरता है। पेट नहीं भर रहा है। तब पहले भरते रहते बड़ा, जैसे कोरोना भरते हैं केहू के पेट नहीं के भरत। कोरोना के बाद आप लोग का कुछ भी और कुछ नहीं है। कोरोना का बस तब खत्म है। 20,000 30,000 का माल हम लोग खरीदते हैं, दुख सुख उठा के खरीद के यहाँ से वहाँ तो बेचते हैं। अच्छा, सरकार और हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग हैं, हाँ। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको रोक लग जाओ तब ना हमारा बर्तन बिगाएगा। रोक लगी तब ना हमारा बर्तन बिगाएगा। तो प्लास्टिक के सारा सामान चल रहा है, तो ये कौन पूछेगा? 5 गो 10 गो 2 रुपया 4 रुपया के लोग ले लेते हैं, हो गया तो कहाँ से होगा? तो हम लोग तो हमारा तो 3 लड़का है, लड़का में कोनो एक नौकरी भी नहीं है। नौकरी होता तो कुछ भी आराम रहता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शांति देवी नाम है। देखिए ये शांति देवी है, ये साफ तौर पे कह रहे हैं, गुस्सा इनका काफी जायज है, क्योंकि ये नाराज इस बात को लेके है कि इनके बच्चे हैं, बच्चे की नौकरी नहीं है, और ये काफी दिनों से लगातार जो है इस बिजनेस को कर रही हैं, लेकिन इनके जो मेहनता निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। और ऐसे में ये काफी आक्रोशित है, और तमाम जो कुम्हार भाई हैं वो भी आक्रोशित है, सरकार से खासकर और स्थानीय प्रशासन से। अब हम आगे भी आपको दिखाते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आगे दिखाते हैं, आगे उन कुम्हार भाइयों के पास चल के बात करते हैं कि उनकी क्या परेशानी है, वो कैसे इसका निर्माण करते हैं, क्योंकि दीपावली नजदीक है और दीपावली को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारी है, और ये इनका डिमांड क्या है कि सरकार से ये लोग क्या कुछ मांग रही हैं। ये सीधे तौर पे और लोगों के पास चलते हैं। हम बात कर रहे थे दीपावली पर्व को लेकर, कुम्हार भाई किस हालात में है, किस परेशानी में है, उनके बीच हम पहुंचे हुए हैं। हम अभी फतेहपुर मोहल्ले में हैं और वहां पहुंचकर उनका हाल जानने पहुंचे हैं कि आखिर उन्हें कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, और अभी जो हालात चल रहे हैं, दीपावली का समय है और ऐसे में बाजारों में चाइनीज प्रोडक्ट का सबसे बड़ा आगमन हो चुका है, और लोग जो है चाइनीज प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये कुम्हार भाई जब मिट्टी के जो दिए बनाते हैं, वो जितनी लागत लगा के बनाते हैं उतनी लागत वो निकल नहीं पाती है, और इनका पेट चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में इन लोगों का एक अलग मलाल है, इन लोगों का एक अलग कहना है कि हमारी परेशानी है, और इस परेशानी को ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि समझ पाते हैं, ना स्थानीय प्रशासन समझ पाती है, ना ही सरकार समझ पाती है। इन सभी हालातों में सरकार को भी समझना होगा, और स्थानीय जनप्रतिनिधि को समझना होगा, और स्थानीय जो
अति प्रशासन के लोग बैठे हैं उन्हें समझना होगा। हम सीधे तौर पे ये तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए बाबा है और बाबा ये जो दीप है उसको बना रहे हैं, ढकनी बना रहे हैं। दीपावली को लेकर वो जो ढकनी होता है उसका निर्माण कर रहे हैं और दिया भी बना रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए कैसे कड़ी मेहनत, हाथ को दिन भर भिंगाए रहते हैं, मिट्टी लगा रहता है और ऐसे में चाक चलाकर ये पूरी कड़ी मेहनत के साथ दीप बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। लेकिन जो बनाते हैं जितना इन्हें खर्च लगता है वो खर्च भी नहीं निकल पाता है और ये काफी इससे दुखी भी रहते हैं। हम सीधे तौर पे जरा बाबा से बात कर लेते हैं। बाबा कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, मिट्टी लाना पड़ता है, देहात से मंगाना पड़ता है, लकड़ी मंगाना पड़ता है, पैसा काफी लगता है, मुनाफा बहुत कम है। इस तरह अपना गुजर कर रहे हैं हम लोग, इसी तरह गुजर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज सब में बड़ा सवाल है कि पहले सीवान जाना जाता था मिट्टी के बर्तन से प्रसिद्ध था, ऐसे में अब धीरे धीरे इस जो विलुप्त होता जा रहा है, इसको किसकी कमी मान रहे हैं आप? ये सरकार की कमी है, चाइनीज सामान आता है इसी से कमी है, चाइनीज प्रोडक्ट आ जा रहा है उसकी कमी है। तो क्या चाइनीज जो सामान आ रहा है वो लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों से क्या कहेंगे? कि चाइनीज सामान का यूज न करें, अपने यहाँ का मिट्टी का सामान जो बन रहा है उसी को ही, अपने यहाँ का सामान जो मिट्टी का बन रहा है उसका देसी। ये तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि देसी सामान का उपयोग ज्यादा करें। तो हम लोग सरकार से यही कहना है कि अपने यहाँ का सामान मिट्टी का बर्तन है उसी का प्रयोग करें, चाइनीज सामान का प्रयोग मत करें। अच्छा, पहले जो आप लोग निर्माण करते थे मिट्टी के बर्तन, पहले जो लागत था वो उससे भरपाई हो जाता था? पहले मिट्टी पैसा नहीं लगता था। अच्छा, लकड़ी किसी तरह से लाकर आदमी पका लेता था, और मिट्टी या लकड़ी का सबका पैसा लग रहा है। अब सबका पैसा लग रहा है, इसलिए नुकसान भी हो जा रहा है और लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है। क्या नाम हुआ आपका? गंगा पंडित। देखिए ये गंगा पंडित है और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहले मिट्टी खरीदना नहीं पड़ता था और ऐसे में पहले जो है कि फायदा हो जाता था, लेकिन अब जो है वो सभी चीजें लगाना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, पैसे लगते हैं, ऐसे में इन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। हम वो तस्वीर एक बार और चल के दिखा देते हैं, यहाँ किस तरह देखिए मिट्टी के जो बर्तन है वो बनाए गए हैं, वो पूरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर सारी चीजें दिखा देते हैं मिट्टी के, वो यहाँ बना के रखे गए हैं। एक बाबा है, जरा बाबा से इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबा, मिट्टी के जो बर्तन बन रहे हैं ये तो एक माना जाए कि उद्योग है। उद्योग है यार, ये हम लोग को पुश्तैनी धंधा है ये जी। ये कुछ दिन से चलता आ रहा है। अब तो पुराने लोग करते हैं, नए जमाने के लड़के सब नहीं कर पाएंगे जी, इसलिए कि सब पढ़ता लिखता है, मिट्टी समय पर मिलता नहीं है, मिट्टी भी दूर से लाना पड़ता है, उसका जो है माने लागत भी लगता है, माने कम से लागत निकलता है, कभी नहीं निकलता है। इसमें सभी बाल बच्चे लगे रहते हैं, इसे कड़ी मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए बच्चा स्कूल गया, स्कूल से जब आया तब क्या गार्जियन बोला कि बाबू ये सूख गया, उठा कर रखो अंदर, माने इसमें बाल बच्चा सभी लगा रहता है, तभी 10 रुपया आता है, अपना खर्चा बच्चा चलता है, पढ़ाई लिखाई बच्चे सबका लगता है। लेकिन और कोई सरकार से तो कोई मुहैया नहीं होता है, सरकार से कुछ भी लाभ नहीं। सरकार से मान लीजिए सरकार चाहता तो हम लोग को मोटर देता, वो बिजली से चलता, उसका बिजली बिल माफ करता, तब ना। सरकार से कोई लाभ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बाबूनंद प्रजापति हुआ। ये बाबू प्रजापति जी हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता है और ऐसे में इन लोगों को काफी परेशानी है। और ऐसे में सारे कुम्हार भाई पूरी दीपावली की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक शख्स है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। देखिए भैया, दीपावली की तैयारी में लग गए हैं? जी जी। क्या कुछ बना रहे हैं? सब कुछ, दियोरी, दिया, घंटी, जाता, धूपदानी, चूल्हा, चौघाड़ा सब बना रहे हैं। क्या चीज बना रहे हैं? हाँ, सब सारा चीज। दीपावली का पूरी तैयारी है भैया? पूरा छठ दीपावली सब पूरा तैयारी है। पूरी तैयारी। हाँ। क्या कुछ जितना आप लगा रहे हैं वो तो मिल पा रहा है? कहाँ सरकार कोनो ये नहीं करो तो कहाँ ना।
हम अंदर ले चलते हैं, अंदर चल के वो नज़ारा एक बार दिखा देते हैं कि हमारे में दीपावली की तैयारी चल रही है। बच्चों के लिए जो दीपावली में लगते हैं उसको यहाँ बना के रखा गया है। देखिए कैसे ये पूरा पका कर यहाँ रखा गया है। और ऐसे में तमाम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह हम पैसा लगाते हैं, जो खर्च होते हैं, उसका जो है कि पैसा निकल नहीं पाता है। हम लोग काफी परेशान है। एक युवा शख्स है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। जितना आप लगाते हैं क्या निकलता है? जी नहीं, तो फिर कैसे? नहीं निकल पाता है ना, इसमें बहुत मेहनत है। इसमें ये यहाँ पे काम करने के लिए, मिट्टी के काम के लिए पूरा फैमिली चाहिए। फैमिली के लिए उतना हर एक आदमी के ऊपर पैसा देखना पड़ता है, कितना रुपये गिरा है, कितना रुपये नहीं गिरा है, ये भी देखना पड़ता है। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा। घाटा लगता है तो क्यों करते हैं? घाटा लगता है, मजबूरी में करते हैं। तो मजबूरी किस बात की? मजबूरी है कि हम लोग का यही काम है, बिजनेस यही है हम लोग का। बिजनेस ही है। सरकार की तरफ से कोई जी कुछ नहीं फायदा है, कुछ भी नहीं मिलता नहीं। है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कैसे और पुताई करने के बाद जो फाइनल रूप होता है मिट्टी के बर्तन का, वो कैसे बेच रहे हैं और क्या कुछ है। अब दीपावली में कि कितना सस्ता है और पिछले साल के कितना सस्ता था, इन सभी चीजों को दिखाते हैं। हम बात कर रहे थे दीपावली को लेकर, मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार भाई बना रहे हैं उसकी कैसी है तैयारी और क्या कुछ परेशानी है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने के लिए हम पहुंच चुके हैं सिवान के बाईपास रोड में। और बाईपास रोड का एक बार नज़ारा दिखा देते हैं कि दीपावली को लेकर कितना व्यापक इनकी तैयारी चल रही है। देखिए चाक से जो है बच्चों के जो दीपावली में खेलने का वो होता है, चूल्हा वगैरह होता है, उसको कैसे ये चाची बना रही है और चाक पर किस तरह जो होता है उसको बनाया जा रहा है और किस तरह ये पूरी तरह से सजाकर निखारा जा रहा है, इन्हें बनाया जा रहा है, उसके बाद इन्हें पकाया जाएगा। पूरी तस्वीर यहाँ दिखा देते हैं। देखिए कैसे मिट्टी को काटा जाता है। मिट्टी में अगर एक ईंट भी होता है उसको निकाला जाता है काटने के बाद। देखिए ये तरीका है, ये तरीका कैसे ये बना रही है। मिट्टी को पहले कितना महीन किया जाता है, उसके जो ईंट होते हैं अगर टुकड़ा टुकड़ा बचा हुआ तो उसको निकाला जाता है, निकाल के अलग हटाया जाता है ताकि कहीं भी एक कंकड़ भी उसमें ना रहे और बिल्कुल मुलायम हो जाए। मिट्टी को इसी तरह काट कर मिलाया जाता है और इसे लाकर तब जो है कि उत्पादन किया जाता है। ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देख के खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरह सिवान में जो है लगातार कुम्हार भाई इस मिट्टी के बर्तन का उत्पादन कर रहे हैं और पूरा एक फैक्ट्री लगा कर बैठे हुए हैं। यानी कि जो उत्पादन है उसको लगा के रखे हुए हैं, पूरी फैक्ट्री है यहाँ पर। और जिस तरह सरकार, हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह उद्योग पे बढ़ावा दे रही है, उस तरह इन कुम्हार भाइयों के लिए भी सरकार को सामने आकर एक इनके उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इनका बिजनेस जो है फल फूल सके, इनका बिजनेस आगे बढ़ सके। यहाँ पर एक बाबा है, जरा बाबा से बात कर लेते हैं कि बाबा जिस तरह इनका उत्पादन होता है, ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार प्रशासन के लोग कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। सीधे तौर पे बाबा से बात कर लेते हैं। बाबा, सरकार कुछ करती है या नहीं करती है आप लोगों के लिए? हम लोग के कहाँ सरकार कुछ देती है उदाव की हम लोग को तनी अच्छा रहे, हम लोग की बिजनेस में 2 रुपया बेसी मिले तभी नहीं होगा। इतना मेहनत कर रहा है कुछ भी सरकार हम लोग। अच्छा ये तो आप लोग एक तरह से मान लीजिए कि फैक्ट्री लगा के आप लोगों ने बैठा है, ये एक फैक्ट्री है, उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार कुछ व्यवस्था नहीं की है आपके लिए? कहाँ कभी किए हैं? कभी आप लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मिलने की कोशिश की इस पे? सर हम लोग के उतना जो गए हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ देखा जाएगा, बस केवल देखा जाएगा, कुछ होता नहीं है जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सत्यनारायण पंडित। सत्येंद्र नारायण पंडित। सत्यनारायण पंडित। सत्यनारायण पंडित। देखिए ये सत्यनारायण पंडित है और इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाता है। जिस तरह ये फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन का उत्पादन करते हैं और बाजारों में जो खरीदार है वो आते हैं खरीद के ले जाकर, छोटे छोटे दुकानदार यहाँ से ले जाकर वो खुदरे रेट में बेचते हैं। इनके पास से होलसेल लेते हैं और उसके बाद से वो ले जाकर बाजारों में बेचते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है और इनकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। हम पूरा नज़ारा एक बार दिखा रहे थे, वो तस्वीर दिखाइए जैसे कैसे यहाँ पे लोग जो है पूरा
चाक के साथ नचा नचाकर कैसे वो बर्तन बना रहे हैं, वो सारी प्रोडक्ट सारे चीजें को हम दिखा रहे। जरा अंदर चलते हैं, अंदर चल के वो देखिए एक नजारा। सबसे बड़ा चीज है कि दीपावली को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अंदर चलते हैं, अंदर के एक बार नजारा दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले चाची से जरा हम बात कर ले। क्या बना रही हैं? चूल्हा बनता है। चूल्हा बना रही हैं। मतलब ये चूल्हा किस चीज के लिए? दीपावली के लिए। देखिए इनको जरा बोलने में दिक्कत है, ये कुछ नहीं बोलती हैं। हम वो तस्वीर आपको दिखा दे, अंदर चल के वो नजारा आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर पूरा वो नजारा एक बार हम दिखा दे कि देखिए कैसे यहाँ पर पूरा दीप बनाया गया है यहाँ पर, और दीपावली की व्यापक पैमाने पे तैयारी चल रही है। पूरा अगर इलाका कहे तो हमारे जो सिवान के कुम्हार भाई हैं, ये पूरा इलाका इन्हीं से पटा हुआ है और ये यही पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है। तो ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे थे कि सिवान के इस बाईपास रोड में पूरे जो कुम्हार भाई हैं वो यहाँ रहते हैं। बाबा बताइए क्या कुछ हम बात कर लेते हैं। आप बताइए इस पे क्या बना रहे हैं आप? चूल्हा गड़ा है। चूल्हा ये क्या कीजिएगा? चूल्हा को ये चूल्हा सब बाजार में जाए बेचेंगे, नहीं बाजार में बेचिएगा? दीपावली वाला क्या कुछ जितना मिट्टी लग रहा है उसमें पैसा वैसा निकल रहा है उसका? ना उतना पैसा कहाँ निकलता है, पैसा नहीं निकलता उतना। तो क्या बनाते हैं? आज तो मेहनत कर जाता है 10 पैसा खाती। 10 को पैसा का जितना का लगाए 8 रुपया लगाते हैं, 5 रुपया मिले तो 3 रुपया तो घर से गया। घर से जाइए तो क्या घर से जाने के लिए क्या लगाते हैं? तो क्या कर ले बिजनेस तो नुकसान हो जाता है। क्या नाम है आपका? रामाजी पंडित। रामाजी पंडित। देखिए ये रामाजी पंडित है और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नुकसान है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है, पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। थोड़ा ही पैसा मिले लेकिन मिल तो रहा है ना। और ऐसे में ये कुम्हार भाई हमेशा हर पर्व में हमेशा लगे रहते हैं जोर शोर से। और आने वाला पर्व है दीपावली और छठ, ऐसे में मिट्टी का बर्तन बहुत जरूरी है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप अवश्य मिट्टी के बर्तन ही खरीदे, मिट्टी के दिए ही खरीदे, ताकि हमारे जो कुम्हार भाई हैं उनके घर के दिए जल सके। क्योंकि आप जो दिया चाइनीज दिया खरीदिएगा अपने घर पे जला तो लीजिएगा जरूर, लेकिन जो हमारे कुम्हार भाई हैं हमारे घर के अगल बगल रह रहे हैं उनके दिए नहीं जल पाएंगे। ऐसे में आप ऐसा कीजिए कि ताकि उनके घर के भी दिए जले। और सरकार से भी गुजारिश है कि सरकार इन जो कुम्हार भाई हैं इनके उनको बढ़ावा दे और इनको इस तरह बनाए ताकि एक अगर छोटा छोटा लघु उद्योग करके ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, एक बड़ा उद्योग लगाया जा सके और ये अपना खुद का मालिक हो और पूरा बिजनेस कर सके। सरकार को इन्वॉल्व होगा इनके उत्पादन को बढ़ाने में, तभी जाके इनका विकास हो पाएगा। हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, हमें दीजिए विदा, नमस्कार।